आइए दोस्तों देखते हैं आज का न्यूज़ क्या है। बीजेपी एमएलए गेट्स 25 ईयर जेल टर्म फॉर यूपी गर्ल्स रेप। तो आइए देखते हैं इसके हिंदी अर्थ। बीजेपी एमएलए, बीजेपी के जो विधायक हैं एमएलए गेट्स, उनको मिलता है 25 ईयर्स जेल टर्म, मतलब 25 साल की जेल अवधि मिलती है। फॉर किस लिए मिलती है? फॉर यूपी गर्ल्स रेप, तो यूपी के जो लड़की है उसका बलात्कार करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए ये लिखा सिंपल प्रेजेंट में, लेकिन ये होगा सिंपल पास्ट में, क्योंकि ये जो न्यूज़ है ये हो चुकी है। सिर्फ लिखा सिंपल प्रेजेंट में हो लेकिन होगा पास्ट में। तो क्या होगा? बीजेपी एमएलए को जो है 25 साल की जेल अवधि मिली, ठीक है, मिलता है नहीं मिली। किस लिए मिली? यूपी की लड़की है उसके साथ बलात्कार करने के लिए। आइए देखते हैं मेन न्यूज़, समझते हैं इसका पूरा हिंदी अर्थ। देखिए ये न्यूज़ कहाँ की है? वाराणसी की है। तो यहाँ पे क्या लिखा है? सोनभद्र कोर्ट ऑन फ्राइडे सेंटेंस्ड भारतीय जनता पार्टी बीजेपी एमएलए रामदुलार गोंडा to 25 years in jail for raping a minor girl in 2014. Gonda, an MLA from the Dudhi seat in Sonbhadra district of Uttar Pradesh, now faces the prospect of losing his assembly membership. तो हिंदी समझते हैं। हिंदी क्या है? सोनभद्र कोर्ट ऑन फ्राइडे, तो एक सोनभद्र की अदालत, ठीक है, उसने क्या करा? ऑन फ्राइडे शुक्रवार को सेंटेंस भी कहता है किसी को सजा सुनाना, अपराधी को सजा सुनाना। तो सेंटेंस भी कहता है सजा सुना दी, सिंपल पास्ट वर्ब किसका फॉर्म है? किसे सुनाई सजा? तो भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के एमएलए, बीजेपी के विधायक को क्या करा? इन्होंने सजा सुना दिया। अब बीजेपी विधायक कौन है? रामदुलार गोंडा को जो है इन्होंने सजा सुना दी। अब कितने समय के लिए क्या सुनाया? 25 years in jail for raping a minor girl in 2014। तो किस 25 साल की इन जेल, मतलब कारावास में फॉर, किस लिए 25 साल की जेल सुना दी? फॉर रेपिंग, बलात्कार करने के लिए अ माइनर गर्ल, एक नाबालिग लड़की का इन 2014 में, ठीक है। अब आगे क्या है? गोंडा कौन है? यही रामदुलार गोंडा, इनका शॉर्ट फॉर्म गोंडा हो गया। एन एमएलए फ्रॉम दूधी सीट इन सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। ये क्या है? एक विधायक है, कहाँ के? दूधी सीट के, इन सोनभद्र जिले के दूधी सीट के ये विधायक हैं। अब ये सोनभद्र जिला कहाँ है? ऑफ उत्तर प्रदेश में ये जिला है, ठीक है। अब क्या हुआ? देखिए गोंडा, ठीक है, ये तो हो गया। देखिए गोंडा एन एमएलए से यहाँ उत्तर प्रदेश से एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो गया, कॉम्प्लीमेंट जिसको कहते हैं गोंडा के बारे में। गोंडा क्या करें? नाउ, अब इस समय क्या करें? फेसेस, ये सामना करते हैं किसका? द प्रोस्पेक्ट में संभावना का। अब कैसी संभावना? ऑफ लूजिंग, खोने की, हिज असेंबली मेंबरशिप, अपनी जो विधानसभा सदस्यता है उसके खोने की या उसके चले जाने की जो है संभावना करते हैं। संभावना का सामना कर रहे हैं या करते हैं इस समय, ठीक है। According to the Representation of the People Act, a lawmaker sentenced to imprisonment of 2 years or more shall be disqualified for the date of such conviction and remain disqualified for another 6 years after serving time, ठीक है। जिसको समझते हैं हिंदी। अकॉर्डिंग टू, के अनुसार, किसके अनुसार? द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट, तो ये एक अधिनियम है, तो मतलब प्रतिनिधित्व, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के अनुसार अ लॉ मेकर, एक लॉ मेकर कौन? वही एमएलए, जो कानून बनाता है, वही कानून बनाता है। एक विधायक को सेंटेंस्ड, वो सजा सुनाई जा सकती है टू इम्प्रिजनमेंट ऑफ 2 years और मोर, मतलब 2 या 2 से अधिक साल की सजा जिसे सुनाई जाए वो क्या हो सकता है? शैल बी डिस्क्वालीफाइड, उसे अयोग्य घोषित कर सकता है, वो अयोग्य हो सकता है, अयोग्य किया जा सकता है। देखिए यहाँ सेंटेंस से लेकर के मोर तक हमारा पास्ट पार्टिसिपल है, इसलिए जो एक लॉ मेकर जिसे सजा सुनाई जाए 2 या 2 से अधिक साल के लिए, उसे क्या किया जाता है? उसे अयोग्य घोषित किया जाता है फॉर द डेट ऑफ सच कन्विक्शन। फॉर कब से? द डेट ऑफ, जब से उसने क्या करा है? कोई अपराध करा है, ऐसा कोई अपराध की डेट से उसे अयोग्य घोषित किया जा सकता है। एंड और रिमेन, और बना रह सकता है डिस्क्वालीफाइड, अयोग्य बना रह सकता है फॉर अनदर 6 years, मतलब 6 सालों के लिए, मतलब 6 सालों के लिए और डिस्क्वालीफाई, अयोग्य रह सकता है आफ्टर सर्विंग टाइम, किसके बाद? मतलब जेल से छूटने के बाद। सर्विंग टाइम क्या था? जेल में रहना, तो जेल से छूटने के बाद वो 6 अन्य साल तक अयोग्य घोषित रह सकता है। मतलब ना तो वो कोई चुनाव लड़ सकता है, ना कोई मतलब कानूनन कोई काम कर सकता है, वो अयोग्य ही रहेगा, ठीक है। द एमपी एमएलए कोर्ट ऑफ एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज फर्स्ट अंसुल्लाह खान held Gonda guilty under Indian Penal Code Section 376 rape and 506 causing disappearance of evidence and giving false information and some sections of the POCSO Act on December 13. द एमपी एमएलए कोर्ट ऑफ एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, मतलब अतिरिक्त जिला न्यायाधीश। अब ये कहाँ के हैं? ऑफ एमपी एमएलए कोर्ट के हैं। मतलब एमपी एमएलए कोर्ट ऐसा कोर्ट होता है जिसमें सांसद या विधायक जैसे लोगों का केस लड़ा जाता है, उनके लिए ये बनाया गया है, स्पेशल है, ठीक है। तो इनका कोर्ट ने क्या करा? कौन है ये? कोर्ट के न्यायाधीश
अंसुल्लाह खान। तो अंसुल्लाह खान ने क्या करा, हेल्ड मीन्स क्या करा, कोई चीज़ ठहराना है, किसी को कोई दोष देना। गोंडा हेल्ड गोंडा को ठहराया क्या, गिल्टी, मतलब दोषी ठहराया। किसके तहत, अंडर इंडियन पीनल कोड आईपीसी सेक्शन, इंडियन पीनल कोड की धारा 376 रेप एंड और 506 के तहत इन्हें जो है दोषी ठहराया। और 506 क्या है, कॉजिंग मतलब कारण बनना, डिसअपियरिंग ऑफ एविडेंस, मतलब एविडेंस को छुपाने का कारण बनने से इनको जो है मतलब कि दोषी ठहरा दिया गया। आगे क्या है, और क्या करना, और गलत सूचना देना, ये सेक्शन 506 का मतलब 6 के तहत इनको जो है दोषी ठहराया गया। एंड और सम सेक्शंस ऑफ द पॉक्सो एक्ट ऑन December 13, और कुछ धाराएं जो है सेक्शंस ऑफ द पॉक्सो एक्ट मतलब पॉक्सो अधिनियम के तहत भी लगाई गई हैं। कब लगाई गई है, 13 दिसंबर को, ठीक है। He was eventually sentenced to 25 years in jail, including 20 years of rigorous imprisonment. On Friday, the court also imposed a 10 lakh fine on the MLA. The Rape Survivors Council Vikas Sakya told reporters. तो he was eventually sentenced, अंततः, इवेंचुअली मीन्स क्या होता है, अंततः ही वॉज सेंटेंस्ड, उन्हें सजा सुनाई गई टू 25 ईयर्स इन जेल, मतलब 25 साल की सजा सुनाई गई, इंक्लूडिंग 20 ईयर्स ऑफ रिगरस इम्प्रिजनमेंट, जिसमें शामिल है क्या, 20 साल की कठोर कारावास शामिल है। ऑन फ्राइडे, शुक्रवार को क्या हुआ, इन्हें सजा सुनाया गया। द कोर्ट ऑल्सो इम्पोज्ड, जो कोर्ट है, अदालत है, उसने क्या करा, उसने थोपा क्या, मतलब किसी के ऊपर लगाना, तो क्या 10 लाख रुपीज़ फाइन ऑन द MLA, तो MLA के ऊपर 10 लाख रुपए का जो है जुर्माना भी लगा दिया। ऑल्सो मिस कहता है भी, ठीक है। द रेप सर्वाइवर्स काउंसिल वकील साक्ष्य टोल्ड रिपोर्टर्स, जो रेप जिसके साथ रेप हुआ है वो सर्वाइवर जिसको कहते हैं, उसके काउंसिल, उसके वकील विशाख साक्ष्य ने रिपोर्टर्स को क्या करा, बताया, टोल्ड रिपोर्टर्स, ठीक है। द इंटायर अमाउंट ऑफ द फाइन will be given to the victim as compensation and for rehabilitation, Sakya in a court order said. In November 24, Gonda was booked for sexually assaulting a minor girl in the Mayurpur village. तो हिंदी समझते हैं, तो एंटायर अमाउंट ऑफ फाइन, जो जुर्माना, उसका जुर्माना का पूरा धन विल बी गिवन, उसे दे दिया जाएगा टू द विक्टिम जिसके साथ घटना हुई है, उसे दे दिया जाएगा एज कंपनसेशन, मुआवजे के तौर पर, कंपनसेशन मुआवजे के तौर पर दे दिया जाएगा। एंड और फॉर रिहैबिलिटेशन, और किस लिए, फॉर रिहैबिलिटेशन मीन्स क्या होता है, जैसे किसी का जीवन दुख में बीता हुआ है किसी समय, तो उसके बाद उसको पुनः उसी मतलब कि दुख से उभरने के लिए पैसे दे रहे हैं, ठीक है, क्या करने के लिए, दुख से उभरने के लिए, सामान्य जीवन जीने के लिए उनको 10 लाख रुपए का फाइन, जुर्माना जो है MLA के ऊपर जो लगाया था उसे दे दिया जाएगा। साक्ष्य इन अ कोर्ट ऑर्डर सेड, साक्ष्य ने कहा, जो कि एक कोर्ट ऑर्डर था उसके तहत इन्होंने कहा। इन नवंबर 2024 में गोंडा वाज बुक्ड, गोंडा को के ऊपर दर्ज कर लिया गया था फॉर सेक्सुअली असॉल्टिंग, यौन उत्पीड़न के ऊपर अ माइनर गर्ल, मतलब एक नाबालिग लड़की पर जो है यौन उत्पीड़न का केस दर्ज कर लिया गया। इन मयूरपुर विलेज, कहाँ पे, मयूरपुर विलेज गांव में इनके ऊपर ये मामला दर्ज कर लिया गया था, ठीक है।